जब भी तुम अपना यूट्यूब फीड खोल के देखते हो और उसमें कोई इन्फॉर्मेशन चीज़ होती है, तुम सोचते हो कि इसे मैं बाद में देखूंगी, इसको वॉच लेटर में डाल के रखते हैं। लेकिन जब भी तुम्हारे पास टाइम होता है तुम बिल्कुल ये नहीं सोचते यार वॉच लेटर में जो वीडियोस पढ़ी है मैं उसको देखूँ। तुम्हें पता है कि वो जो वॉच लेटर वाली लाइब्रेरी है वो एक नॉलेज लाइब्रेरी, मुझे उससे बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेंगे अगर मैं उन वीडियोस को देख लूँ तो। लेकिन तुम बिल्कुल नहीं देखते। वो एक नॉलेज लाइब्रेरी के बजाय नॉलेज ग्रेवयार्ड बन जाता है जहाँ पे सिर्फ वीडियोस पड़ी होती है, कोई उसे देखता नहीं है। और ऐसे ही तुम्हारे साथ तुम्हारे डेली लाइफ में भी होता है जहाँ पे तुम काम करने वाले थे लेकिन तुम नहीं करते हो और तुम उसे डू इट लेटर में कर देते हो, जो कि वो चीज़ तुम्हारे लिए ज़रूरी थी। ऐसा क्यों होता है आज ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले माय नेम इज सौरिक वाघमारे। मैं वैसे तो पेशे से वीडियो एडिटर हूँ लेकिन माइंडसेट से एक प्रॉब्लम सॉल्वर। तो बिना किसी तरीके की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऐसा होता क्यों है, हम ये डिस्कस करते हैं जब भी हम यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं और उसमें ये देखते हैं कि कोई नॉलेजेबल वीडियो है, हम उसको देखना चाहते हैं और लेकिन हमारे दिमाग में ये रहता है यार इसमें ना टाइम बहुत लगेगा, इसमें नोट्स निकालने पड़ेंगे, इसमें नॉलेज बहुत है, इसको प्रोसेस करने में टाइम लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं उसको वॉच लेटर में डालते हैं, अरे देखेंगे जब हमारे पास टाइम रहेगा। और वो टाइम कभी नहीं आता है। ऐसा हमारे साथ काम में भी होता है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार पढ़ाई करेंगे लेकिन नहीं यार इसमें टाइम बहुत लगेगा, इसमें नोट्स निकालने पड़ेंगे, इसमें बैठ के पढ़ना पड़ेगा, इसमें वीडियोस और लेक्चर्स को देखना पड़ेगा कि क्या काम के नहीं है। और फिर ये सब सोच के हम उसको टाल देते और टालने के बाद हम तभी खोलते जब एग्ज़ाम का दिन आता है ना। अब तुमको बता दूं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है जब ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने थे, लाइक पढ़ाई करना टाइम पे, लाइक नॉलेजेबल वीडियोस देखना, उस वक्त हमारा ऑलरेडी दिमाग एग्जॉस्टेड होता है क्योंकि हमने इतने टाइनी टास्क करके अपने दिमाग को ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर लिया होता है, जिससे हमें जो इम्पोर्टेंट टास्क करना चाहिए था वो हम बिल्कुल नहीं कर पाते। अब इसको एक एग्जांपल से समझते कि कैसे होता है। अब तुम जिम में जाओ, अब जिम में जाने के बाद तुम एक लेग एक्सटेंशन की मशीन लेते हो, उस पर बैठते हो और फिर तुम 400-500 रेप्स मार लेते हो उस लेग एक्सटेंशन के। लेकिन अब तुमने ये तो मार लिया, अब तुम्हारे जो लेग्स होंगे, जो थाइज होंगे, जो कॉर्ड्स होंगे वो तो सोर हो चुके होंगे, अब वो और कुछ करने के काबिल नहीं होंगे। अगर तुम अभी लेग एक्सटेंशन करने के बाद जो कि तुमने 400 और 500 रेप्स मारे हैं, अगर तुम अभी स्क्वाट्स मारने जाओगे जो कि 400 किलो के हैं, 400 के लिए ज़्यादा बोल दिया, 100 किलो का स्क्वाट्स लेते हैं, अगर तुम 100 किलो का स्क्वाट्स मारने जाओगे अब तुम नहीं मार पाओगे क्योंकि तुमने 400 और 500 रेप करके तुमने अपने मसल को एकदम ही यूज़ कर लिया है। अब तुमको जो इम्पोर्टेंट करना था, जो कि भारी वजन उठाना था, जिसके तुम्हें 5 या 6 रेप्स मारने थे, अब वो तुमसे नहीं होंगे क्योंकि तुमने वो 400-500 रेप करके अपने मसल का यूज़ कर लिया। अब ऐसे ही अपनी डेली लाइफ में ये होता है कि जब भी हम सुबह उठते हम फ़ोन स्क्रॉल करने लग जाते हैं, फिर फ़ोन स्क्रॉल करने के बाद किसी से बात करने लग जाते हैं, फिर बात करने के बाद हम लेट जाते, सो जाते, कुछ सोचते, घर का काम करने में लग जाते, कुछ करने लग जाते। अब एट द एंड ऑफ द मोमेंट, एंड ऑफ द डे, जब हम कुछ इंपॉर्टेंट काम करने जाते हैं ना, तब हमारी बैटरी लो हो जाती है, यार हम सोचते हैं यार कल करेंगे। अब अपने दिमाग को ना डिसीजन और एनर्जी लगाने के लिए वो फ़र्क नहीं करता है कि यार मैं अपनी एनर्जी फ़ोन स्क्रॉल करने में लगा रहा हूँ या अपनी एनर्जी इंपॉर्टेंट वर्क करने में लगा रहा हूँ। तो वो दोनों को सेम ही ट्रीट करता है। उसके लिए टास्क के होता है, अगर तुम फ़ोन स्क्रॉल करो या फिर पढ़ाई करो, वो फ़ोन स्क्रॉल करने में उतनी ही एनर्जी लगाएंगे जितनी तुम पढ़ाई में करने वाले थे। अब ऐसे कैसे हो सकते हैं, फ़ोन स्क्रॉल करने में तो बहुत कम एनर्जी लगती है, मेरी तो उंगली हटती है। बेटा मेरे दोस्त, जो दिमाग है ना उसको नहीं पता होता है कि उसको एनर्जी कौन से काम में कैसे यूज़ करनी चाहिए। लाइक फ़ोन स्क्रॉल करते वक्त तुम्हारा दिमाग ना अलग लेवल पे काम कर रहा होता है। वो ये होता है कि तुम्हें टाइम टू टाइम एकदम इंस्टेंटली डोपामिन मिल रहा होता है, बार बार मिलते जाता है। अब वो दिमाग को वो हैंडल करने में एनर्जी लगती है। तुम्हारे दिमाग को ना लगातार डोपामिन मिलने के कारण उस दिमाग को हैंडल भी करना था ताकि वो दिमाग स्थिर रहे अपनी जगह पे, इसलिए उसकी वहाँ एनर्जी चल जाती है। और जब तुम्हें वीडियोस देखनी होती है और जब तुम्हें पढ़ाई करनी होती है, वहाँ पे तुम्हारी एनर्जी नहीं लगती है क्योंकि तुम्हारे ब्रेन की एनर्जी ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है फ़ोन स्क्रॉल करने में। अब इसका सोल्यूशन क्या है, चलो इस बारे में डिस्कस करते हैं। अब तुमको ना अपने ब्रेन को एज ए हार्डवेयर सोचना पड़ेगा। हाँ, इस हार्डवेयर से ये जो ब्रेन है उससे एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो फ़ोन स्क्रॉल करना हो, चाहे वो किसी से बात करना हो, चाहे वो पढ़ाई करना हो। लो एफर्ट वर्क भी हो सकता है, हार्ड वर्क भी हो सकता है, ठीक है। अब तुमको ये समझना है कि तुम्हें जो कुछ भी काम करना है तुम्हें इस 2 कैटेगरी में डालना है। पहला तो इसको कभी नहीं करेंगे, दूसरा इसको करना ही करना है। इससे क्या होगा, तुम्हारे दिमाग को क्लियरिटी मिलेगी कि हाँ इस काम को मुझे नहीं करना है तो इसको मैं स्टोर नहीं करूँगा। तुम्हारा ब्रेन पता है कैसे वर्क करता है, जब भी तुम किसी काम को टालते हो ना तो वो जो काम होता है तुम्हारे दिमाग में चलते रहता है। वैसे ही जैसे तुम्हारा फ़ोन किसी ऐप को अपने बैकग्राउंड में रखता है रनिंग में, तुम देखते हो ना रैम क्लियर करते टाइम बैकग्राउंड में ऐप्स चल रही होती है, वैसे ही अपने दिमाग में तुम्हारा टाला हुआ काम चल रहा होता है और वो उस बारे में सोचते रहता है और वो सोचने में एग्जॉस्ट हो जाता है, यार इसको करना ही नहीं। फिर वो वॉच लेटर में
ही चला जाता है, फिर तुम उसको कभी नहीं करते। इधर यू शुड डू इट और नॉट, ये दो ही कैटेगरी में तुमको अपने काम को कैटेगराइज करना है। कोई भी काम को तुम डू इट लेटर में नहीं करोगे जिससे तुम्हारा दिमाग फ्री रहेगा, क्योंकि ये तो उसको करना ही नहीं, तो उसके बारे में सोचेगा ही क्यों। अब तुम्हारे काम को इन दो कैटेगरी में डालने के बाद तुम्हारे साथ होगा क्या? सबसे पहला तो ये होगा कि तुम्हारा दिमाग एग्जॉस्ट होना बंद कर देगा। अगर तुमने ये सोचा कि आज मैं फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा, सिर्फ काम करूँगा, तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ काम पे फोकस करेगा और वही सारी एनर्जी दे देगा, जिससे जो इंपॉर्टेंट वक्त था वो सबसे पहले हो जाएगा और उसमें ही सारी एनर्जी लगेगी। एंड एट दी एंड ऑफ द डे अगर तुम्हारी मर्जी रही तो फ़ोन यूज़ कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। दूसरा, अब तुम्हारा दिमाग जो बैकग्राउंड में चीज़ें चलती थी उसके दिमाग में वो बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि जो तुम बाद में काम करने वाले थे वो तुम अभी के अभी करोगे, और जो काम हो गया तो उसका क्या ही टेंशन होगा तुम्हारे दिमाग में। उसको ना ही गिल्ट होगा कि मैंने ये काम क्यों नहीं किया, उसको ना टेंशन होगा, जिससे तुम्हारा कॉर्टिसोल लो जाएगा और टेस्टोस्टेरोन ऊपर जाएगा, है ना। कितनी अच्छी बात है ये अगर तुम अपना काम कर देते हो तो। सो दिस इज हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। तुम्हारा दिमाग इस तरीके से काम करता है एनर्जी को लेके। तुम्हें एक थॉटफुल चॉइस करनी पड़ेगी कि तुम्हें अपनी एनर्जी कहाँ देनी है, कहाँ नहीं देनी है, नहीं तो फिर फंसे रहोगे। आई विल डू इट लेटर में ट्राई करके देखना, तुमको एक हफ्ते में रिजल्ट दिखने लगेगा, और जो तुम काम टालने में लगे रहते थे वो तुम बिल्कुल नहीं करोगे, और तुम्हारी एनर्जी बची रहेंगी सिर्फ उस टास्क को करने के लिए जो इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर तुमको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।